आ जाओ मेरे दुलारों, मेरे प्यारों, एडवर्ब की लास्ट बेसिक वीडियो देख लेते हैं और तुम इन सेंटेंसेस को कुछ ऐसे पोस्टमार्टम करो कि ये ज़िंदा हो जाएं। सेंटेंस खुद चिक चिक कर कहें कि मेरी जान न ले, तुम बिल्कुल सही ढंग से ब्रेकिंग कर रहे हो। मीन्स बहुत ही केयरफुली आपको ब्रेकिंग करनी है, बहुत ही केयरफुली। और मैं दावे से कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अब कोई भी सिंगल नहीं रहेगा, सारी मिंगल हो जाएंगे। ससुर जी खुद रिश्ता लेकर घर आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा तरीका मैंने बताया है कि किसी का बाप नहीं बता सकता। और इसके बाद भी तुम न कर पाए ना, तो गीली वाली झाड़ू देखिए, उसको गोबर में भिगोकर अपने आप को इतना फुर्सत से मारते रहो जब तक आपको सब कुछ याद ना आ जाए। ये करो काम, बहुत ही जल्दी ब्रेकिंग करने लग जाओगे। आज वो भी शुरू कर लेते हैं। आ जाओ, आओ सेंटेंसेस की हिंदी कर दें, इनको ब्रेक कर लें। आ जा। सोनाली टॉक्स पोलाइटली। सोनाली टॉक्स पोलाइटली। सोनाली बातें करती है कैसे? पोलाइटली। ये पोलाइटली क्या है? एलवाई आ रहा है लास्ट में, तो एडवर्ब हो सकता है। और वैसे भी देखो जरा, सोनाली टॉक्स व्हाट। सोनाली क्या बात करती है? ऐसा कुछ आगे है? सोनाली बात करती है व्हाट? क्या करती है? सोनाली बात करती है व्हाट? क्या बात करती है? कुछ ऐसा है? नहीं। सोनाली टॉक्स होम। सोनाली किससे बात करती है? इसका भी रिप्लाई नहीं है। मीन्स वर्ब से व्हाट या होम का कुछ रिप्लाई नहीं जा रहा है कि ये पोलाइटली वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं है। सोनाली टॉक्स व्हाट, क्या बात करती है? पोलाइटली। ऐसा कोई जच नहीं रहा, ये कोई रिप्लाई व्हाट का नहीं है। सोनाली टॉक्स होम। सोनाली बात करती है, किससे करती है? तो क्या कह दोगे? पोलाइटली बात करती है। मैं पूछूं सोनाली क्या बात करती है, तो क्या कहोगे? पोलाइटली। मैं कहूँ सोनाली किससे बात करती है, तो आप क्या कहते हो? पोलाइटली। नो, ये पोलाइटली वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं है, तो है क्या चीज़? सोनाली टॉक्स हाउ। सोनाली कैसे बात करती है? मैनर क्या उसके बात करने का? आ जाओ। मेन वर्ब है नाउन, प्रॉपर नाउन। काम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट बन रहा है। सोनाली टॉक्स हाउ, कैसे बात करती है? क्या मैनर है उसके बात करने का? ये मैनर को बता रहा है। पोलाइटली जो शब्द है वो वर्ब को तो क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब हो गया। और साथ में ये मैनर को बता रहा है, एक्शन का मैनर कैसा है, बात करने का ढंग कैसा है? पोलाइटली। बहुत ही पोलाइटली बात करती है, विनम्रता से। आ जाओ। ये जो स्टार मार्क करे हैं ना, ये वाला सेंटेंस स्टार मार्क है, ये वाला। इसकी खासियत ये है कि देखो यहाँ पर एक फास्ट वर्ड आया है और यहाँ पर भी एक फास्ट वर्ड है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आया है आपका हार्ड आया है, और वो देखो हार्ड, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ पर देखो ये वीकली आया है और ये वीकली आया है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बस। तो ये जो स्टार मार्क वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेना भाई। आओ, ब्रेक कर रहे होंगे आप। द फास्ट बॉलर फ्रॉम इंडिया बॉल्ड रियली फास्ट। द फास्ट बॉलर, एक फास्ट बॉलर है, कहाँ से हैं वो? इंडिया से हैं। उन्होंने बॉल करी और कैसी करी? रियली फास्ट, बहुत तेज़ी से। रियली मतलब एक तो होता है फास्ट कर दी मतलब तेज करी, और एक होता है रियली फास्ट मतलब काफ़ी तेज कर दी, सचमुच की तेज थी। तो ये रियली क्या कर रहा है? इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। आ जाओ, यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढो भाई। सब्जेक्ट कहाँ है? ये फास्ट सब्जेक्ट है कि बॉलर है? तब आप कहोगे बॉलर आपका सब्जेक्ट है। बॉलर, बॉलर्स नाउन है, कॉमन नाउन है, और ये सब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि ये जो यही बॉलर ही तो हैं जिन्होंने बॉल की है फास्ट। ये फास्ट क्या है? इस बॉलर के लिए आया है। जो शब्द नाउन के लिए आता है उसको क्या कहते हो? एडजेक्टिव। फास्ट बॉलर, ठीक है, स्पिन बॉलर, ये सब क्या होते हैं? ये बॉलर की बता रहे हैं क्या? क्वालिटी। तो एडजेक्टिव हैं और क्वालिटी वाले, ठीक है। द तो आपको पता ही है आर्टिकल होता है, द तो आपको पता ही है आर्टिकल है।
तो ये फास्ट क्या है, इस नाउन के लिए है तो एडजेक्टिव हो गया, साथ में क्वालिटी बता रहा है बॉलर की, बॉलर कैसा है, फास्ट है, स्पिन नहीं है, कोई स्पिन बॉल नहीं कर रहा है ये, ठीक है, स्पिनर बॉलर नहीं है कोई। द फास्ट बॉलर फ्रॉम है प्रीपोजिशन इंडिया, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये इंडिया क्या है, नाउन है और प्रॉपर नाउन है, साथ में प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आते हैं उनको कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब आ गई आपकी, बोल्ड सेकंड फॉर्म है, बॉल, बोल्ड, बोल्ड, बॉलिंग, ये हेल्पिंग वर्ब तो इसके साथ में नहीं है, ये अकेले है, तो ये सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है, ठीक। बॉल्ड हाउ, ये फास्ट क्या है, हाउ का रिप्लाई है। द फास्ट बॉलर फ्रॉम इंडिया बॉल्ड हाउ, कैसे बॉल करी, ये हाउ का रिप्लाई आने लगा, हाउ, तब आप कहोगे फास्ट, तो ये वर्ब को क्वालिफाई करे तो एडवर्ब हो गया, साथ में हाउ का रिप्लाई है तो एडवर्ब ऑफ मैनर। ये फास्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। बॉल्ड हाउ, कैसे बॉल करी, फास्ट, और फास्ट भी कैसा, हाउ मच फास्ट, कितनी तेज, रियली फास्ट, तो ये जो शब्द है इस एडवर्ब के लिए आ रहा है तो एडवर्ब हो गया, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, डिग्री बढ़ा तो डिग्री वाला एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर देखो वो फास्ट है और एक ये फास्ट है, ये फास्ट इस नाउन के लिए आया है, तेज बॉलर, बॉलर कैसा है, तेज बॉलर है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और यहाँ पर जो फास्ट है वो इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आया है, बॉल जो की गई वो तेज थी, इधर बॉलर तेज है तो ये एडजेक्टिव हो गया बॉलर के लिए, और इधर जो बॉल की गई वो तेज की गई, तो ये जो फास्ट है इस बोल्ड के लिए आई है, जो बॉल की गई है ये वर्ब के लिए आया है ये शब्द, तो एडवर्ब हो गया और मैनर को बता रहा है। और रियली फास्ट ये शब्द इस एडवर्ब के लिए आया है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। इधर देखना, दे हिट हिम एक्सट्रीमली हार्ड, हिट आपका क्या है, मेन वर्ब, ठीक है सर, ये आपका प्रोनाउन है दे और सब्जेक्ट बन रहा है। दे हिट हुम, किसको मारा, दे हिट हुम, किसको मारा, हिम को, तो हिम आपका प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि ये हुम का रिप्लाई है। इधर आ जाओ, विद क्या है, विद एक प्रीपोजिशन है। बैट क्या है, बैट, बैट्स नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है उसको कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और बैट भी कैसा है, हार्ड बैट, मतलब बहुत ही तेज बैट था, बहुत ही तेज लगा, तेज लगने वाला बैट, हार्ड बैट, तेज बैट, यानी कि ये आपका क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये बैट की क्वालिटी बता रहा है, हार्ड बैट है, ठीक है, बहुत ही हार्ड बैट है, बड़ा ही सॉफ्ट बैट है, तो ये क्वालिटी एडजेक्टिव है। और किसकी क्वालिटी बता रहा है, नाउन की, बैट की। आर्टिकल है बैट के लिए। अब ये हार्ड बच गया इधर एक्सट्रीमली, तो इधर देखना, दे हिट हुम, किसको मारा, हिम को, दे हिट हाउ, कैसा मारा, दे हिट हाउ, तब आप कहोगे हार्ड मारा, ये आपका है एडवर्ब ऑफ मैनर। और हाउ मच हार्ड, कितनी तेज, एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत तेज, एक्सट्रीमली से एडवर्ब के लिए आया तो ये भी एडवर्ब हो गया। जो शब्द एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं, साथ में इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये आ गया समझ में। दे हिट हुम, किसको मारा, हिम को मारा, ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। दे हिट हाउ, कैसे मारा, हार्ड मारा। दे हिट हिम हाउ मच हार्ड, कितनी तेज मारा, एक्सट्रीमली हार्ड मारा। हाउ मच हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। विद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आया उसको कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ये हार्ड इस नाउन के लिए आया तो हो गया क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी बॉलर एक नाउन है और ये फास्ट किसके लिए है, बॉलर के लिए। इधर जो बॉलर है वो फास्ट है, वो तेज बॉलर है ना। एक होता है स्पिन बॉलर, एक होता है फास्ट बॉलर, तो ये फास्ट बॉलर है, ये फास्ट इस नाउन की क्वालिटी है तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और ये जो फास्ट है, जो बॉल फेंकी गई ना वो भी फास्ट थी, फास्ट बॉलर था और जो बॉल फेंकी गई वो भी क्या थी, फास्ट। तो बोल्ड हाउ, कैसी बॉल फेंकी गई, फास्ट, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो वहाँ पर जो फास्ट है वो एडवर्ब है और ये फास्ट एडजेक्टिव है। वैसे ही ये हार्ड एडजेक्टिव है और कहाँ गया दूसरा, ये जो हार्ड है वो एडवर्ब है। ये हार्ड आया है इस हिट के लिए, मारा है तेज, और ये हार्ड आया है बैट के लिए। बैट कैसा है,
बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, बड़ा ही हार्ड बैट है, ठीक है। सचिन इज़ ईगरली वेटिंग फॉर अंजलि। अब सचिन जो हैं बेचारे हमेशा ही वेट किया करते हैं अंजलि का, है ना। प्रॉमिस होता है कि भाई मिलेंगे मिलेंगे, और ये फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये बेचारे दोस्तों से उधार कुछ उधार ले करके मोटरसाइकिल में पेट्रोल डला के पहुँचते बेचारे, और ये गोला टिका देती है। इतनी गंदी बंदी है। आई हेट दिस। सचिन इज़ ईगरली वेटिंग फॉर अंजलि। कौन वेट कर रहा है? सचिन। आपका सब्जेक्ट हुआ, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और ये सब्जेक्ट है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और वेटिंग ये आपकी मेन वर्ब है। सचिन इज़ वेटिंग, फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है, और अंजलि नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उनको कहते हो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन को आप सबसे पहले सॉल्व कर लिया करो। बचा एक शब्द। तो सचिन जो है वो वेट कर रहे हैं अंजलि का, वो भी कैसे? ईगरली वेटिंग, बहुत ही इम्पेशेंटली, बहुत ही बेसब्री से, ठीक है, मरे जा रहे हैं। इम्पेशेंटली वेटिंग, यानी कि ये जो ईगरली आया वो किसके लिए आया है? वेटिंग के लिए, मेन वर्ब के लिए, वर्ब के लिए, तो हो गया एडवर्ब। और साथ में ये मैनर को बता रहा है। सचिन इज़ वेटिंग हाउ, कैसे वो वेट कर रहे हैं? ईगरली, बहुत ही बेसब्री से। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, ये वेट करने का तरीका है, बहुत ही बेसब्री से। कोई ध्यान ही नहीं आ रहा है, देखे जा रहे हैं मोबाइल का मैसेज, देखे जा रहे हैं फ़ोन कॉल्स, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, स्विच ऑफ जा रहा है। बहुत ही मर्सीलेस लड़की है भाई। आजा, तो ये हो गया। तो इधर देखो, माई फादर रीड्स अ वीकली मैगजीन वीकली। मेरे पिताजी पढ़ते हैं, कौन सी मैगजीन पढ़ते हैं? वीकली मैगजीन। और कब पढ़ते हैं? वीकली। यहाँ पर दोनों बार वीकली आया, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग है। जो आपकी मैगजीन है ना वो वीकली है, मीन्स जो मैगजीन आती है आपके घर में वो वीकली आती है, मतलब सप्ताह में एक बार। जो सप्ताह में एक बार मैगजीन आती है उसको बोलते हैं वीकली मैगजीन। जो मंथ में एक बार आती है उनको मंथली मैगजीन। और वीकली मैगज़ीन तो है, और पढ़ते भी कब हैं? वीकली। सप्ताह में एक ही बार आती है मैगज़ीन, और वो पढ़ते भी हैं कैसे? वीकली, सप्ताह में एक ही बार पढ़ते हैं। आ जाओ, इन दोनों वीकली का डिफरेंस है, अभी बताता हूँ। रीड्स मेन वर्ब है, फादर फादर्स नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है, ये काउंटेबल है, और ये सब्जेक्ट बन रहा है। फादर आपका क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम तो है नहीं। और फादर भी किसके हैं? माई फादर, मेरे पिताजी। इस माई का इस नाउन पर क्या है? पजेशन। तो माई इस नाउन के लिए आया तो एडजेक्टिव हो गया, साथ में पजेशन दिखा रहा है, मेरे पिताजी, योर बुक, माई फादर, माई बुक। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, POSS, पजेशन बताने वाला पजेसिव एडजेक्टिव। रीड्स, माई फादर रीड्स व्हाट? रीड्स व्हाट, क्या पढ़ते हैं? मैगजीन, मैगजीन्स, नाउन, कॉमन नाउन, इसका प्लूरल होता है, और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। माई फादर रीड्स व्हाट, क्या पढ़ते हैं? मैगजीन। ये व्हाट का रिप्लाई है मैगजीन। और मैगजीन भी कैसी? वीकली मैगजीन। तो वीकली इस नाउन के लिए आया तो एडजेक्टिव हो गया, साथ में ये क्वालिटी बता रहा है कि जो मैगजीन है वो वीकली है। आ है आर्टिकल इस मैगजीन के लिए, क्योंकि मैगजीन एक ही है तो आ गया। अब देखो, माई फादर रीड्स व्हाट? मैगजीन। कौन सी मैगजीन? वीकली मैगजीन। इस नाउन के लिए ये शब्द हो गया एडजेक्टिव, क्वालिटी बताने वाला, ए आर्टिकल है। अब देखो ये वीकली क्या काम कर रहा है? ये वीकली क्या काम कर रहा है? ये वीकली क्या है? ये वीकली क्या मैगजीन के लिए आया है? मैगजीन के लिए तो वीकली ये आया है, तो ये वीकली आया है पढ़ने के लिए। माई फादर रीड्स व्हेन, मेरे पिताजी कब पढ़ते हैं? वीकली पढ़ते हैं। माई फादर रीड्स व्हेन, मेरे पिताजी कब पढ़ते हैं? वीकली। तो ये जो वीकली आया है वो टाइम को बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि ये वर्ब से व्हेन के रिप्लाई में है। माई फादर रीड्स व्हेन, कब पढ़ते हैं? वीकली पढ़ते हैं। सप्ताह में एक बार मैगजीन आई और एक ही बार पढ़ लिया, ठीक है। कुछ लोग तो सप्ताह में एक बार आते तो रोज़ ही पढ़ते हैं, जब तक दूसरी वाली नहीं आ जाती, ठीक है, मगर ये इतने कंजूस नहीं है। आजा, तो यहाँ पर ये जो वीकली शब्द आया है ये एडवर्ब है, और ये वीकली शब्द एडजेक्टिव है। और कहाँ गया? ये हार्ड एडवर्ब है, ये हार्ड एडजेक्टिव है।
ये फास्ट एडवर्ब है और ये फास्ट एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही शब्द के कई पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। एक ही शब्द के, जरूरी नहीं कि अगर वो नाउन है तो हमेशा नाउन ही रहेगा, है ना। तो एक शब्द के कई पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, ठीक। दे रिवार्डेड द एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्रेव सोल्जर्स, उन्होंने इनाम दिया, पुरस्कृत किया किसको? ब्रेव सोल्जर्स को। और ब्रेव मतलब बहादुर सिपाहियों को। और बहादुर सिपाही तो थे, पर कितने बहादुर थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मतलब असाधारण, बिल्कुल नॉर्मल इंसान से परे। मतलब उन्होंने इनाम दिया था, ब्रेव सोल्जर्स को तो दिया था, बट सोल्जर्स भी कैसे थे? ब्रेव तो थे, बट कितने ब्रेव थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मतलब असाधारण, है ना, अनकॉमन थे, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे ना। कहने का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली का मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रेव। रिवार्डेड आपकी मेन वर्ब है, दे आपका प्रोनाउन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। दे रिवार्डेड होम, किसको इनाम दिया भाई? दे रिवार्डेड होम कहाँ है? सोल्जर्स को। दे रिवार्डेड उन्होंने इनाम दिया था, होम किसको दिया था? सोल्जर्स को। सोल्जर्स नाउन है, कॉमन है, होम का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है तो होम का रिप्लाई होगा। सोल्जर्स भी कैसे हैं? ब्रेव सोल्जर्स। जो शब्द नाउन के लिए आता है एडजेक्टिव कहते हैं, बट ये शब्द क्या कर रहा है? इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है। सोल्जर्स तो हैं, बट कैसे हैं? ब्रेव सोल्जर्स, वीर सिपाही, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब देखो ब्रेव भी हैं, ब्रेव तो सारे ही होते हैं, बट उनमें से भी कुछ होते हैं जो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव। तो ये शब्द किसके लिए आया है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव। देखो फिर से, दे रिवार्डेड होम किसको इनाम दिया गया? सोल्जर्स को। सोल्जर्स भी कैसे? ब्रेव सोल्जर्स। और कितने ब्रेव? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव। ये जो शब्द है ये शब्द इस एडजेक्टिव के लिए आया है, तो एडवर्ब हो गया। और साथ में ये क्या बता रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मतलब क्या है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्या काम कर रहा है? ये एडवर्ब है, क्योंकि ये इस एडजेक्टिव के लिए आया है। और द तो क्या है? आर्टिकल है। ठीक, थैंक यू सो मच। इसको देखते रहो, शेयर वेयर करते रहो।